मेंटोर AK सिंह और आज हम CTET की लास्ट क्लास सीखेंगे। यानी कि CTET का कल आपका पेपर है। सभी बच्चों ने अपना एडमिट कार्ड निकाल लिया होगा और सारी चीज़ें यानी कि रिवीजन कवर कर लिया होगा। तो चलिए आज लास्ट क्लास है और लास्ट क्लास में आपको कुछ चीज़ें बतानी थी जो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड रहती हैं और कहीं ना कहीं जो बच्चा एक तरह से नादानी में गड़बड़ कर देता है तो और गलतियां कर देता है, उनको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो आपके लास्ट वीडियो के तौर पर बनाई जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। तो सबसे पहली बात है, जो भी बच्चे क्या है CTET का एग्ज़ाम दे रहे हैं यानी पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों बच्चों को सबसे पहले सजेस्ट करूंगा मैं, अभी तक वैसे आपने एडमिट कार्ड निकलवा लिया होगा, एडमिट कार्ड अपना निकाल लें, एक ID रख लें, ठीक है, और अपना पेन रख लें, अपना यानी कि पानी की बोतल रख लें। ये चीज़ें रख के चलना, क्योंकि पानी का ऐसा हो सकता है कि पानी आपको ना मिले या फिर आपको कहीं ना कहीं इस जो पानी के लिए आप पीने जाओगे उतना टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा है कि आप अपना पानी की बोतल लेके जाएं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ड्रेस कोड ऐसा पहन के जाना जो यानी कंफर्टेबल हो, ज़्यादा यानी कि एक तरह से जैसे आपकी ज्वेलरी, खासकर लड़कियों के लिए ज्वेलरी अलाउड नहीं है, यानी कि आप अपने नाक के कान का निकाल के जाना और ख़ासकर जो रबड़ होती है, जैसे क्या कहते हैं ना, बालों में रबड़ डाल के जाना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि इस चीज़ से कई बार आपको वहाँ पर जाके परेशानी उठानी पड़ती है और कहीं ना कहीं 1-2 बार बच्चों का ये भी हुआ है कि निकालते टाइम गोल्ड की चीज़ें टूट गई या फिर इस तरह की चीज़ें आपको देखने के लिए मिली है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखना, खासकर गर्ल्स। बॉयज़ और गर्ल्स के लिए एक सजेशन ये है कि जैसे बरसात का टाइम चल रहा है, यानी उत्तर भारत में और बहुत सारी जगह बारिश हो रही है, आप CTET यानी CTET तो ऑल ओवर इंडिया है, तो CTET में जहाँ जिन क्षेत्रों में बारिश हो रही है वहाँ के स्टूडेंट थोड़ा खास कर अपना यानी कि छाता लेके जाएं या रेनकोट लेके जाएं या इस तरह की सुविधा अपनी रखना और अपना एडमिट कार्ड, ID, पेन और बोतल इन्हें ज़रूर लेके जाना, ठीक है। अगर आपको और ख़ास कर 2 लेके जाइए एडमिट कार्ड, क्योंकि भाई एक गीला हो जाए या कुछ हो जाए तो आप एक लेके जा सकते हो, ठीक है। यहाँ तक तो बात आई। अब आपको एग्ज़ाम में क्या क्या लेके जाना है और किस तरह से, यानी कि और एक चीज़ और, बॉयज़ को मैं कहूँगा कि यानी कि आप अगर सैंडल या स्लीपर्स पहन के जा सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि एक तो यानी कि पारदर्शिता रहेगी और दूसरा आपको इतना परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, क्योंकि बरसात का टाइम है और ये सब चीज़ें आपको सामने आ सकती हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पर जो आपके पेपर से रिलेटेड है, यानी कि पेपर 1 एंड पेपर 2 स्टूडेंट्स। पेपर 2 आपको पता है पहले शिफ्ट में है, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में है। पेपर 1 सेकेंड शिफ्ट में है। इस चीज़ का आपको पता है 7:30 से आपका 9:30 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम है और 9:30 बजे आपका पेपर शुरू हो जाएगा। इस चीज़ का आपको पता है, ठीक है। पेपर 2 सबसे पहले तो बच्चों अपना घर से, यानी कि आपके घर से चाहे कितने भी दूर हो सेंटर, चाहे पास में हो, मैक्सिमम आप क्या है 8:30 या 9 बजे तक आप पहुंच जाओ। कहाँ पर? एग्ज़ाम सेंटर पर। चलिए फोन आ गया था। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बच्चों कि देखो, आप बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि चलो हम यार पहुंच जाएंगे 9:30 बजे तक का टाइम है। नहीं, एग्ज़ाम में एक टेंशन आपको ये भी रहती है कि आप एग्ज़ाम में सही टाइम पे पहुँचे। अगर आप सही टाइम पे पहुँच जाओगे, मान लीजिए आप 8:30 बजे पहुँच गए, 1 घंटा पहले पहुँच गए, तो 1 घंटा पहले आप रिलैक्स तो अपना, और मान लो आपका यानी आप बाइक से जा रहे हो, आपका टायर पंचर हो गया, स्कूटी से जा रहे हो, टायर पंचर हो गया, यानी कि जाम लग गया, क्योंकि जाम भी तो ऐसी चीज़ है भाई, आजकल जाम लग रहा है सबसे ज़्यादा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इस सब को
पेपर 1 एंड पेपर 2 वालों को अपने घर से जल्दी निकलना, जिससे आप 1 घंटा पहले पहुंच जाएं, यानी कि 1 आवर पहले पहुंच जाएं। ठीक है, जब आप 1 घंटा पहले पहुंच जाओगे तो आपको क्या है, यानी कि एक तरह से ये तसल्ली रहेगी, हाँ यार, जो टेंशन रहती है कि यार मैं पहुंच भी पाऊंगा कि नहीं, मेरा एग्ज़ाम छूट जाएगा बहुत। आप देखो, जब आप एग्ज़ाम कभी भी देने जाओगे कि एग्ज़ाम छूट जाएगा, इस तरह की भी टेंशन रहती है, और उस टेंशन की वजह से आपका जो पढ़ा हुआ है वो भी आप भूल जाते हो। तो कहीं ना कहीं जब आप अच्छी तरह से अपने घर से टाइम से चलोगे तो कहीं ना कहीं ये टेंशन आपकी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, जब आप एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच गए, कंफर्म आपने रोल नंबर चेक कर लिया, तो क्या करो, आप रिलैक्स होकर अपना जो एक आधा चीज़ें हैं यानी कि बच रही हैं उन्हें एक बार रिकॉल कर लो अगर करना है, तो नहीं तो बिल्कुल रिलैक्स रहिए। और जो आसपास जो बच्चे घूमते रहते हैं ना कि ये इम्पोर्टेंट है, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, उनसे खासकर दूरी बना के रखना, क्योंकि इस तरह की चीज़ें क्या है, आपको कन्फ्यूज़न कर देती है। जो आपने पढ़ा है वो आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। ठीक है, क्या पढ़ा है, जो आपने पढ़ा है वो आपने सही पढ़ा है। अपने आप पर विश्वास रखिए, और जो ट्रिक्स बताई हैं, टिप्स बताई हैं, तुक्के मारने की कला बताई है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, आपको सारी की सारी याद कर लेनी है। पैसेज में क्या करना है, पैसेज में आपको सारी चीज़ें लेके चलनी है, यानी कि अब लेके चलते हैं। अगर हम एग्ज़ाम पेपर की बात करें तो पेपर में आपको सबसे CDP, हिंदी, इन दोनों चीज़ों को पकड़ के लेके चलना है। कम से कम 27 से 28 नंबर तक खींचने हैं इसमें। अब 27-28 यहाँ नंबर आपने खींचोगे, और इधर भी आपने 29 तक खींच लेने हैं। क्यों? क्योंकि भाई पैसेज तो आपके सामने है, और पेडागोजी आपको मैंने कराई दी किस तरह से काटने हैं, यानी कि बड़े आंसर पकड़ने हैं। बड़े आंसर में कौन सा पकड़ते हैं, बड़े आंसर में पॉजिटिव आंसर पकड़ते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, पॉजिटिव आंसर, बड़ा आंसर, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर टैग वर्ड्स हम ये सारे यूज़ करते हैं। नहीं क्वेश्चन जो है, नहीं यानी नहीं वाले क्वेश्चनों को अंडरलाइन कर और जो सही वाले क्वेश्चन है उसे क्या है, गोला कर आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ठीक है, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, यानी कि 150 के 150 क्वेश्चन करने आते हैं तब भी, नहीं आते हैं तब भी। यानी कि आते हैं तो अच्छी बात है बहुत, नहीं आते हैं तो आपको B या C में से कुछ भी लगा देना है। एक सीरीज़ पकड़ लेना, या तो B पकड़ लेना या C पकड़ लेना। वैसे मैं तो ये कहूँगा कि B पकड़ो या C पकड़ो, दोनों में से आपको जो मर्जी चाहे, यानी कि आपको जो अच्छा लगे, B लगे या C लगे। मान लीजिए आपके 20 क्वेश्चन छूट रहे हैं और आपकी मैडम ने कह दिया कि 5 मिनट बच रहे हैं बच्चों, तो पढ़ने का टाइम है, 5 मिनट में 5 ही क्वेश्चन पढ़ पाओगे, आपने 15 क्वेश्चन छोड़ दिए फिर। तो इसलिए गोले सारे 20 के 20 C लगा देना, B लगा देना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। भाई मान लो 20 में से आपके 3 सही हुए तो 3 तो नंबर बढ़े। तो इस चीज़ का ध्यान रखो बच्चों। 150 के 150 क्वेश्चन करने हैं। आंसर यानी OMR शीट में कोई गलती नहीं करनी, अपना रोल नंबर सही भरना है। अपना क्या है, यानी कि गोले साथ के साथ भरने हैं, मैंने आपको बताया था। यानी कि आप कल की वीडियो देखिए किस तरह से आपको तैयारी करनी है, और उससे पहले वाली वीडियो देखिए तुक्के मारने वाली। यानी दोनों वीडियो जब आप देखोगे तब आपको पता चल जाएगा किस तरह से आपको पेपर हल करना। अगर जिसने वो वीडियो देख ली तो उसको कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिट मिलेगा, तुक्के मारने वाली भी और टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो भी, दोनों से जाकर क्या है पहले उन्हें देखिए। अब ये चीज़ें आपको बात आती है जब सब्जेक्ट की बात आती है, चाहे आप पेपर 1 की बात कर रहे हो, EVS की बात और मैथ की बात है। मैथ बच्चों सबसे आखिरी में करना, क्योंकि मैथ्स में 15 नंबर की जब पेडागोजी है, पेडागोजी के बाद आपको 15 नंबर का सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन भी, और अगर सॉल्यूशन हो रहा है ठीक है, नहीं तो फिर से 15 नंबर को छोड़ दिए, पर उसकी पेडागोजी कर लीजिए। ठीक है, जब आखिरी में आपके पास समय ज़्यादा बचेगा तब आप उसे सॉल्व करिए। और सॉल्व में भी क्या है, उसमें भी एक आधा क्या है आपको तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। देखो मैथ्स में, और मैंने आपको जब कल वीडियो जो आपको बताई गई उसमें आपको 40 सेकंड में किस तरह से पेपर करना है, यानी 40 सेकंड में आपको एक क्वेश्चन को लेके चलना है, जिससे आपको मैथ क्या है 1 मिनट में कवर हो सके। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर आपकी यहाँ पर ये चीज़ें जो है कंप्लीट होंगी, उसे ध्यान में रखना है। तो आपको पेपर को बैलेंस करके चलना है।
ये नहीं कि आप जैसे एक क्वेश्चन पे अड़े पड़े हो कि भाई इसे दोबारा पढ़ो तिबारा पढ़ो, ये नहीं। एक बार पढ़ा ठीक है, आता है ठीक है, नहीं आता आगे चलो। तो क्या करना है, एक बार पढ़ो फिर क्या है आगे चलो। तो जब आपने पढ़ लिया, इस चीज़ को कंप्लीट आपको समझ में आ गया, ये पढ़ा, अब पढ़ने के बाद आपको समझ में आ रहा है कि क्या है इसका आंसर क्या है, तो आपने आंसर सॉल्व कर लिया। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। चलिए, और सभी को बेस्ट ऑफ लक। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। और सभी स्टूडेंट ध्यान से पेपर देना, टाइम देखते रहना, टाइम पूछने में कमी मत करना, टाइम पूछ लेना। जिससे कोई दिक्कत हो तो टाइम पूछ लेना, जिससे आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और आपको टाइम, बच्चों के सामने यही रहता है कि टाइम की दिक्कत होती है, खासकर टाइम, यानी टाइम बच्चों को पता ही नहीं चलता, तो बच्चे पूछते ही नहीं और सामने घड़ी रखी रहती है। अगर आपको नहीं दिख रहा, बहुत सारे बच्चों को ऐसा क्या भाई दिखता नहीं है, पूछ लो, बेशरम होके पूछो। अगर बेशरम नहीं होगे और आप शर्म करोगे मुझे दिख नहीं रहा, टाइम पूछो, भैया टाइम पूछो, आपका हक है कि मैडम मुझे दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ से, मुझे आप टाइम बता दो, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। वैसे बहुत सारी स्कूलों में घंटी बजती रहती है हर एक घंटे पे, तो एक चीज़ का भी ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। चलिए, थैंक यू।